स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तोमर आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पीसीएस मेंस जो 2024 के यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसकी परीक्षा को ध्यान में रख मेंस आंसर राइटिंग की का एक अलग दूसरा टॉपिक। जी हाँ, इस वीडियो के अंतर्गत फिर से हम लोग भूगोल के पेपर 1 पर चर्चा करेंगे। के अंतर्गत विश्व भारत के पर प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट? आज का अगर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यह भी संबंधित है महाद्वीपों की उत्पत्ति से है यह, और यह महाद्वीप विस्थापन को भी कहीं ना कहीं यह जो है क्लैरिफिकेशन देगा। उससे बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, यानी कि कहा जाए प्लेट विवर्तनिक पर। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग भूगोल के अंतर्गत इस विषय को पढ़ते हैं, तो यह बहुत ही टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक बनी रहे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कितने कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग चर्चा। चलिए, समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन हम लोगों से यह कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी से क्या अभिप्राय है। फिर कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में इस सिद्धांत की व्याख्या करें। जी हाँ, अब देखिए जरा यह कितने महत्वपूर्ण तरीके से प्लेट विवर्तन, और फिर महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में भी इससे बात की। फिर दूसरा, प्लेट विवर्तनिकी के ही संदर्भ में एक और क्वेश्चन पर बात होती है कि पर्वत निर्माण, पर्वतों के निर्माण, या हो सकता है कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हिमालय के निर्माण की भी बात कर ले। तो मैंने यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति भी बात कर ली कि पर्वत निर्माण या हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के गति के कारणों को समझाइए। ये जो प्लेटें मूव कर रही हैं, ये क्या कारण है जिसकी वजह से ये मूव कर रही हैं, जिसके बारे में अल्फ्रेड वैगनर सही बता पाए थे। बात को किस तरीके से इस सिद्धांत ने प्रूव किया, इसको भी लोग देखेंगे। और नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही इस पे रिलेटेड मेंटल प्लूम लेकर क्वेश्चन आता है। हालांकि मेंटल प्लूम ज्वालामुखी से संबंधित जब टॉपिक में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो हाँ हम लोग बात करेंगे। शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के ही अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेट किनारा और प्लेट सीमा को स्पष्ट की। ये भी क्वेश्चन। जी हाँ, जब हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ते हैं तो कई बार प्लेट किनारा और प्लेट सीमा पर चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, उतने बड़े तरीके से चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत पर बात करते हैं तो प्लेटों के संचलन या मूवमेंट ऑफ प्लेट पर भी हम लोग क्या रीजन है, कौन कौन से रीजन की वजह से प्लेटें जो है मूव कर रही हैं, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा नहीं होती है। खाली बस बता दिया था ये है ये है ये है, एक एक पॉइंट बता दिया और बस हो गया। कहीं पता चले उसी से ही क्वेश्चन या तो भी आपको दिक्कत हो जाए। तो इस तरीके की सारी चीजों को समेटते हुए हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, कि देखेंगे साहब कैसे कैसे चीजों को पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए पहले देखें इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। पहला पॉइंट का ये हुआ, क्या कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। सेकंड, और इन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करनी, आपको उत्तर लेखन करना है। अब आपकी बारी आएगी कि साहब इसको शुरू कहां से, इस सिद्धांत को शुरू या इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, इंट्रोडक्शन कहां से दें, शुरुआत कहां से हो। कई बार क्या होता है सीधे सीधे प्लेटो को लिखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि साहब डब्ल्यू जे मॉर्गन ने ये सिद्धांत दिया और ऐसा ऐसा। जी नहीं, यहाँ पूछा है क्या अभिप्राय है, तब आपके लिए आता है कि तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभिप्राय के अंतर्गत शब्दों में समेटने की, हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन
भूगर्भिक काल में विभिन्न युगों में निर्मित पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाओं तथा विवर्तनिकी की समस्त प्रक्रियाओं का सर्वाधिक मान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। यहां से आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब इंट्रोडक्शन तो बढ़िया हुआ। तो इंट्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है 200 शब्दों, 200 शब्दों में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तब आप लोग इंट्रोडक्शन में साहब जो मैंने बताया कि आप लिखेंगे कि यह सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक अंत है, सर्वाधिक महत्व सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्व सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या महाद्वीपीय विस्थापन, भूगर्भिक काल में जो पर्वतों का निर्माण हुआ या स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन। अब देखिए कैसे समेटना है, क्योंकि हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अभिप्राय में क्या बताना है। हम यहीं से ही सिद्धांत को बताना शुरू नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा, भूगर्भिक काल के विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति, भूगर्भिक काल में भूगर्भिक काल में विभिन्न युगों में भिन्न पर्वतों उत्पत्ति, पर्वतों उत्पत्ति, और फिर क्या, इसी के ही अंतर्गत हम लोग भूकंपीय घटनाओं और विवर्तनिकी की या भूकंप की कारण भी बनता है, भूकंपीय घटनाओं, कंपीय घटनाओं तथा विवर्तनिकी की समस्त प्रक्रियाओं का विवर्तनिकी समस्त प्रक्रियाओं का सर्वाधिक मान्य, क्योंकि वर्तमान समय में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांति सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, तो सर्वाधिक मान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं का सर्वाधिक मान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक मान्य जो है स्पष्टीकरण जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रस्तुत करते हैं। आई होप यहां तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब ये हमारा हो गया क्या, एक इंट्रोडक्शन हो गया, ताकि जो अभिप्राय उसने पूछा है कि हम ये बता सके कि साहब ये क्या है। अब हम लोग इसके अंतर्गत बात करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वस्तुतः प्लेटों के विस्थापन पर आधारित सिद्धांत है। अब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन जो बताना है उसको रिलेट करना शुरू करेंगे। फिर कहेंगे कि साहब यह संकल्पना डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्रस्तुत करी और इस संकल्पना के अनुसार भूतल का जो ऊपरी भाग है, जो दृढ़ खंड है, जो सॉलिड है, कहा जाता है कि यह हल्के पदार्थों से, ग्रेनाइट से बना हुआ है। कहेंगे कि सिद्धांत में बताया गया है कि साहब प्लेट जो है भूपरपटी की मोटाई सभी जगह औसता जो है एक जैसी नहीं है,
बल्कि यह 35 से 100 किलोमीटर तक है। अब इन पॉइंटों को हम लोग गजब तरीके से एक क्या देंगे, शुरुआत देंगे कि क्या कारण, क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वस्तुतः प्लेटों के विस्थापन पर आधारित सिद्धांत है। आगे जो देंगे हम, प्लेट विवर्तन सिद्धांत वस्तुतः प्लेटों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत है। संबंधित सिद्धांत है। फिर क्या कहेंगे कि साहब इसके अंतर्गत भूपटल का ऊपरी भाग दृढ़ खंडों से बना हुआ माना गया है। के अंतर्गत पटल का भाग दृढ़ खंडों निर्मित माना गया है। जो कि भूपर्पटी कहलाता है, क्रस्ट। क्या कहलाता है, भूपर्पटी कहलाता है। फिर हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो भूपर्पटी है महाद्वीपीय, अब इसमें भी भूपर्पटी दो तरीके की है ना, कि भूपर्पटी भी दो तरीके से, चाहे अगर आप नोट करना चाहो तो कह सकते हो महाद्वीपीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी, लेकिन उतना हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि विस्थापन से संबंधित चीजें हम इसमें यहाँ कहेंगे कि साहब यहाँ औसतन 35 से 100 किलोमीटर की मोटाई में माना गया है, या जिसकी मोटाई मोटाई 35 से 100 किलोमीटर मानी गई। कितनी, 35 से 100 किलोमीटर जो है वह इसकी मोटाई जो है वो मानी गई है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही थी। अब बात आएगी तो हम कहेंगे कि यह जो सिद्धांत है यह तीन आधारभूत परिकल्पनाओं से बना हुआ है। पहला हम कहेंगे क्या, कि सक्रिय मध्य सागरीय कटक पर सागर नितल का प्रसार एवं नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण निरंतर होता रहता है। महासागरीय कटकों के सहारे नई भूपर्पटी या भूपटल बनने के बाद निकट की जो दृढ़ प्लेट है में समाविष्ट हो जाती है। ये पहला ये लिखेंगे, ठीक है ना। यह सिद्धांत तीन आधारभूत, क्या कहेंगे, इस सिद्धांत की तीन आधारभूत तीन आधारभूत परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पनाएं हैं। पहला क्या मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख के डालोगे कि सक्रिय मध्य सागरीय कटक पर सागर नितल का प्रसार और नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण निरंतर होता रहता है। सक्रिय मध्य सागरीय कटक पर एक एक चीज कैसे लिखना है, शब्द भी जाया नहीं हो और काम भी हो जाए, ठीक है ना। सागर नितल का प्रसार का प्रसार एवं नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण।
नई सागरीय भूपर्पटी का निर्माण, का निर्माण निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो पहला आधारभूत परिकल्पना ये हुई। दूसरा हम इसी के अंतर्गत बात करेंगे क्या, कि प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, जिससे गर्त का निर्माण होता है। ठीक है ना, अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे के नीचे क्षेपित हो जाती है, क्षेपित हो जाती है, जिससे पर्वतों एवं गर्त का निर्माण होता है, पर्वत एवं गर्त का निर्माण हो। दूसरा ये है इसमें, दूसरा हम लोग इस पर बात करेंगे। और तीसरा कहेंगे कि अब दिमाग में ये भी आएगा ना कि अगर दो भूपर्पटियां टकरा रही हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय, और महासागरीय प्लेट क्योंकि भारी बेसाल्ट की बनी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्के यानी ग्रेनाइट की बनी है, टकराई तो महासागरीय प्लेट अगर नीचे छेपित हो रही है तो सर एक समय बाद तो ऐसा हो जाएगा कि भूपर्पटी जो नीचे छेपित हो रही है वो एक समय बाद तो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जब नीचे जाती है एस्थेनोस्फीयर में अधिक तापमान के कारण वो गल जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी बात को लिखेंगे, लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल नियत बना रहता है। तीसरा, पृथ्वी सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नियत बना रहता है, बना रहता है। मतलब जितनी प्लेट क्षेपित हुई उतनी ही कहीं नई भूपर्पटी का निर्माण हो रहा होगा मैग्मा के उद्गार के कारण, मैग्मा के उद्गार के कारण। तो ऐसा नहीं है कि भूपर्पटी समाप्त हो जाएगी जो नीचे क्षेपित हो रही है, नहीं, जितनी क्षेपित हो रही है, जितना मैग्मा नीचे बन रहा है वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से, चाहे महासागरों में चाहे महाद्वीपों में, वो मैग्मा निकल के बाहर आएगा। यानी जितना विनाश हुआ उतना वो कहीं ना कहीं हमें जो है पृथ्वी पर उसका विकास होता हुआ हम लोग दिखाई देगा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि यहां पर यह आया कि प्लेटों की जो महासागरीय विस्थापन वाली जो बात है, अब प्रश्न में ये विस्थापन को देखते हुए हम लोग जब चलेंगे तो अब विस्थापन को कैसे हम लोग परिभाषित करें, कि कैसे ये बता रहा है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत गतिशील प्लेट पर आधारित सिद्धांत है। अतः यहां अगर इसमें भी अगर हम लोग चाहें तो एक क्वेश्चन यहां एक और मैं बना के दिखाऊंगा, देखो इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि साहब विश्व की सभी प्लेटों की गति और दिशा असमान है। महाद्वीपीय प्लेटों की औसतन गति 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और महासागरीय प्लेटों की लगभग 5% औसतन 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती, जबकि प्रतिवर्ष पृथ्वी की प्लेटों की गति औसतन 1 से 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष मानी जाती है। अब सागरीय खाइयों के सहारे यह दर ज्यादा होती है। भारतीय प्लेट भी गोंडवाना लैंड के जो भाग है, जब यह जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराया तब इसकी भी जो गति थी वो 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, लेकिन जब यह यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो इसकी गति मंद हुई और फिर यह 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रह गई। अब बात आती है कि प्लेटों के गति के लिए, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन ये भूभाग की गति के लिए आवश्यक कारण कौन कौन से, क्या कारण है कि महाद्वीपीय विस्थापन होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब यहां लिखेंगे नेक्स्ट में
महाद्वीपीय विस्थापन के निम्न कारण हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। विस्थापन के निम्न कारण हैं, सिद्धांत के अनुसार, है ना, सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के निम्न कारण है। तो पहला क्या, पृथ्वी का परिभ्रमण या पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा, संवहनीय धाराएं। तीसरा, गुरुत्व। इन तीन चीजों को हम लोग फोकस करेंगे। हम कहेंगे अब तीन कारण हैं। पहला, पृथ्वी का अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ। हम कहेंगे पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर घूम रही है, तो इसके धरातल का भूमध्य रेखा की ओर तीव्रता से घूर्णन होता है। अब भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति तीव्र कैसे है सर, ध्रुवों पर कम कैसे? बड़ा आसान है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि आपने पढ़ा होगा। आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव, मान लीजिए, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए 24 घंटे में लगभग एक चक्कर लगा लेती। अब एक बात बताइए, यहां कोई पॉइंट ए है इस इक्वेटर पर और ये 24 घंटे बाद घूमकर आ जाता है, और यहां भी कोई पॉइंट बी है, ये भी 24 घंटे में घूमता है। तो आप बताइए कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा दूरी 24 घंटे में तय कर रहा होगा? तो तय है जो भूमध्य रेखा पर बैठा व्यक्ति है, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा होगा 24 घंटे में, किसकी तुलना में? ध्रुवों की तुलना में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ये कम होती जाएगी तय की गई दूरी। तो सर्वाधिक घूर्णन गति कहां हुई? भूमध्य रेखा पर। तो इसी बात को लिखेंगे कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी चूंकि घूर्णन करती है और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक क्या होता है, घूर्णन होता है, जिस कारण से इस भाग पर केंद्रापसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक काम करता है, और यह बल ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जिस कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थिर प्लेट भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होगी। जैसे भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही थी, जिसका अधिकांश अभी भी जो है हम लोग कहें जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में ही है। और पृथ्वी के घूर्णन का केंद्रापसारी बल पर प्रभाव तथा प्लेट की गति और दिशा पर प्रभाव, यह आयलर के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध हो जाता है, इसीलिए आयलर सिद्धांत भी कहा जाता है। पहली चीज। दूसरा हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? दूसरा हम लोग बात करेंगे संवहनीय तरंगे। संवहनीय तरंगे तभी ना भाग टूटकर भूमध्य रेखा की ओर और जो है ध्रुवों की ओर जाना शुरू हुए। अब इस बात को कौन नहीं ढंग से सही प्रस्तुत कर पाया था? अब संवहनीय तरंगे या संवहनीय धाराओं से क्या मतलब? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग तो ठोस है, आप लोग को पढ़ा हुआ है, और आंतरिक भाग कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में, मेंटल जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो मेंटल की अत्यधिक मात्रा है और मेंटल में रेडियोधर्मी पदार्थ है। अब उन पदार्थों का जब विघटन होता है तो उस विघटन की वजह से बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। अब यह ऊर्जा जो निकली है, और ऊर्जा का एक सिंपल सा रूल है, क्या? 6 क्लास से आप लोग पढ़े, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की ओर होता है। अब मान लीजिए कि ये मेंटल भाग है, यहां पर मैग्मा बना, तो यह मैग्मा, इसके बनने से जो ऊष्मीय ऊर्जा बनी, यह ऊष्मीय ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएगी या यह ऊष्मीय ऊर्जा भूपर्पटी की तरफ जाएगी? तो मैक्सिमम से मिनिमम, तो मैक्सिमम से मिनिमम, तो आप बताइए, और गहराई में जाएंगे तो ये मैक्सिमम तापमान बढ़ता जाएगा, और ऊपर यानी भूपर्पटी की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम। तो यानी कि यही ऊर्जा जब जाकर ऊपर भूपर्पटी के निचले भाग से टकराती है, तो यही ही क्या कर देती है? उस भूपर्पटी पर या उस प्लेट पर गति यानी संचलन उत्पन्न कर देती। क्या उत्पन्न कर देती है? संचलन। आई होप
दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे विस्थापन के लिए, तो कहेंगे गुरुत्व, क्या करेंगे नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण पर बात करेंगे। और फिर क्या कहेंगे आप ये कहेंगे साहब गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व जो है, ग्रेविटी पर आप लोग जो बात करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप सिंपल कहेंगे कि कई अवलोकनों से या कई सूत्रों से ये स्पष्ट हुआ है कि जो रिज हैं, जो कटक हैं, यह समस्थैतिक संतुलन से संबंधित है। जब सागरीय खाइयां अवसादों से भर जाती हैं तो अधिक विस्तृत हो जाती हैं, जैसे जैसे भरता जाएगा विस्तृत होता, जो सिंक्लाइन पढ़ा होगा, जिससे उनका संतुलन धीरे धीरे भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो उससे नीचे की चट्टानें क्या होंगी, हार सहने की वजह से थोड़ी असंतुलित होंगी, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ जाता है और पृथ्वी के सर्वाधिक ऋणात्मक गुरुत्व संगति को प्रदर्शित कर, और इस प्रकार प्लेटों की गति महाद्वीपीय विस्थापन के जो है को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। ये आपका हो गया साहब पहले क्वेश्चन का। अब सोचिए आपको 200 शब्दों में कितनी आपको ये खट से ऐसे करके लिख देना है। नई जानकारी भी मिल गई आपको कि तीनों में क्या क्या लिखना है, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पर्वत निर्माण या हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट, क्या कह रहा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये तो लिखा ही नहीं, अपसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। भैया प्रश्न की डिमांड ही नहीं थी, प्रश्न की डिमांड नहीं थी, सिर्फ क्या अभिप्राय है और महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में यानी प्लेटों के संचलन के बारे में बता देना। जबरदस्ती अपनी चीज नहीं ठूसनी है कि हमने तो पढ़ा था अपसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये आंड ही नहीं। अगर आपने वो लिखने की क्या नहीं, जबरदस्ती आप भर रहे हो, जितना पूछा बस उतना, वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा हूं कि पर्वत निर्माण में हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर कुछ को हमें बताना होगा। हम कहेंगे कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित कई सिद्धांत हैं, हैरी सेस महोदय का भी है, टेलर महोदय का भी है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसका है, प्लेट विवर्तनिक, क्लियर है। और फिर वही चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां से आप इंट्रोडक्शन तो ये सेम रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को ही पूछ रहा है कि पर्वत निर्माण कैसे होता है या हिमालय का निर्माण कैसे होता है। तब हमने यहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। फिर इससे आगे क्या लिखेंगे आप इससे आगे यही कहेंगे कि पर्वतों के निर्माण से संबंधित कई सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। और सिद्धांत के अनुसार अब मैं हिमालय के संदर्भ में आप लोगों को बताता हूं, बाकी आप लोग समझिएगा। हालांकि जब हम लोग इसमें बात करेंगे तो हम सिंपली वे में, आप लोगों ने बहुत फिगर बनाया भी होगा, ये कई बार इस आप लोगों ने बनाया होगा। अब आपने कहा हाँ हाँ हाँ, ये तब आप लोग बनाएंगे तरीके से। अब हिमालय के संदर्भ में बनाएंगे तो एक तरफ लिखेंगे क्या, एक तरफ लिखेंगे भारतीय प्लेट और एक तरफ लिखेंगे क्या और फिर क्या करेंगे, ये प्लेट नीचे छेपित हो रही है, ये छेपित होने में एस्थेनोस्फीयर में जा रही है, क्या हो रहा है, मैग्मा का निर्माण, गल रही है अत्यधिक तापमान की वजह। और फिर क्या है, फिर इन दोनों भाग में यहां से अपवहित होने वाले जो स्थलाकृतियां थी, स्थलाकृतियां पर्वत पठार मैदान, यहाँ भी पर्वत पठार मैदान ऐसे कर रहा होगा, है ना, जो भी स्थलाकृतियां, अब उनसे नदियां अपवहित होके आ रही थी,
या वर्षा का जो जल आ रहा था अपने साथ क्या लेकर आया, अवसाद लेकर आया, और यहां पर यह अवसाद क्या हो गया, भर गया। अब जब यह भर गया, ये प्लेट इधर छिप रही है, ये इधर, अब इसी के ही दबाव से यहां पर हिमालय का क्या हो गया। तब आप वहां कहेंगे क्या, आंसर राइटिंग करते हुए आप लोग यह कहेंगे तब हिमालय का उद्भव या पर्वतों का उद्भव। अब आपको शब्द को खुद से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। अब जब हिमालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हिमालय का उद्भव भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट में टक्कर या छेपित होने के कारण हुआ। अब खाली पर्वत पूछे तो ऐसे कहोगे आप, दो प्लेटों के अभिसरण में भारी प्लेट के हल्की प्लेट के नीचे छेपित होने से पर्वतों का निर्माण होता है, ऐसे करके। समझ में आया। तो यहां आप क्या लिखोगे, अब यूरेशियाई प्लेट, इंट्रोडक्शन वहीं से, भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट में या यूरेशियाई प्लेट के टिप्पण होने, सबडक्शन यानी टिप्पण हो, हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहां भी अपने आप में मत करने लगना कि अरे सर अभिसारी प्लेट किनारा बता दिया, अब सारी भी लिख दें, संरक्षी भी लिख दें। जी नहीं, खाली अभिसारी पूछा है, बस उतना ही लिखेंगे। समझ में आया। फिर लिखेंगे इन दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य तैथिस भूसन्नति की अवस्थिति, तैथिस सागर जिसे कहते हो आप, तैथिस सागर ना लिख के तैथिस भूसन्नति लिखना, सिंक्लाइन यानी तैथिस सिंक्लाइन, ठीक है ना, अवस्थित। अब इसी में क्या भरा हुआ था, अवसाद भरा हुआ था। और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चिपित हो रही थी तो कंप्रेशनल फोर्स के कारण जो नीचे सबडक्ट हो रही है, ये लिखना, भारतीय प्लेट के नीचे क्षेपित होने के कारण तेठिस भूसन्नति में भरे हुए अवसाद पर कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल लगने लगा, जिसकी वजह से यह अवसाद धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत अस्तित्व में आया। समझ में आया। फिर आगे लिखेंगे, इसके साथ ही हिमालय पर्वत के दक्षिण के बेसिन में अपर्दन के कारण बलुआ पत्थर एवं बजरी का निक्षेपण प्रारंभ हो गया और इस निक्षेपण से भू अभिनति गर्त भरने की क्या प्रारंभिक। अब इसमें भी क्या एक साथ वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय यह सब बन गए? जी नहीं। तब आप लिखेंगे कि सर्वेक्षणों में वृहद हिमालय, या ऐसे लिखेंगे, भारतीय सर्वेक्षणों के अनुसार या अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि हिमालय की उत्पत्ति की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में वृहद हिमालय जो कि ओलिगोसिन से लेकर इयोसिन युग तक के मध्य है। दूसरी अवस्था मायोसिन से, जिसमें लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और तीसरा पोस्ट प्लायोसिन, जिसमें शिवालिक हिमालय अस्तित्व में आया। इन तीनों चीजों को लिखोगे काल के साथ कि कब कैसे क्या हुआ। और यह क्वेश्चन आपका कितने शब्दों में पूछा जाएगा? चाहे 200 शब्दों में पूछा जाए तो आप क्या करना, अगर 200 शब्दों में पूछ रहा है तो हिमालय में तीनों हिमालय कैसे और किस युग में बने उसको लिखिएगा। मान लीजिए 125 में ही पूछ रहा है तो केवल इंट्रोडक्शन देने के बाद, फिगर बनाने के बाद जो मैंने सारा बताया बस उसको लिखना। क्या प्रक्रिया। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। क्या लिखना है, अपनी तरफ से मत लिखने लगना सब कुछ, दिक्कत हो जाएगी वो निश्चित रूप से, क्योंकि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से लिखोगे। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनी की
सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के गति के कारणों को समझाइए। अब वही महाद्वीपीय विस्थापन के लिए आवश्यक बल कहां से आया, जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये वाला महाद्वीपीय विस्थापन के लिए आवश्यक बल कहां से आया। तो ये जो तीन हैं, इन तीनों चीजों को ही इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। ये आंसर राइटिंग कर आईएएस ज्योग्राफी बाबा के नाम से टेलीग्राम है चैनल, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाइएगा, वहां आंसर राइटिंग करके आइए। बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल भेज दे रहे हैं, इंडिविजुअल मत भेजो, करके ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दीजिए। मैंने पिछले हर एक लेक्चर से जो आप लोगों मेरे ख्याल से 60 से 70 बच्चे लिख लिख के भेजा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन भैया एक एक करके अगर भेज दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पता चला 4 लोगों का तो रिव्यू कर दिया, फिर पता रह गया। ग्रुप में भेजोगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रुप में भेजिए, यानी चैनल पर, आईएएस ज्योग्राफी बाबा चैनल पर। तो इसका उत्तर आपको लिखना है आंसर राइटिंग को, वही तीनों कारण बताने। नेक्स्ट, अब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है, इस पर अब यहां पर आप लोग, अब यहां पर क्या क्या लिखेंगे देखिए। पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में यही लिखना है, सेम इंट्रोडक्शन में यही लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है, ये लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद, ये नहीं लिखना है, इसको दोनों को लिखने के बाद आपको यहां पर अब तीनों प्लेटों के बारे में लिखना होगा। क्या, अब सारी प्लेट सारा, ठीक है ना। फिर अभी सारी प्लेट किनारा क्या है, कैसे है, इन सब चीजों को लिखना होगा आपको। फिर इसी में ही संरक्षी प्लेट किनारा, इनको लिखना होगा। वो सब लिखने के बाद कि प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण, या प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रियाओं से संबंधित स्थलाकृतियों का निर्माण। फिर इसको लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि साहब में गर्त का या कटक का निर्माण होता है, तो प्लेटें जब एक दूसरे जाती हैं। इसमें पर्वत का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है। इसमें भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। इनको लिखने के बाद एग्जाम्पल में ये आप लोग लिखेंगे, ये स्थलाकृतियां इससे बन रही हैं, बस सिंपल। अब लिखना है, क्योंकि उसने कहा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, तो तीनों प्रक्रियाओं से, तीन प्रक्रियाओं से, इन तीनों से तीन अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हुई हम लोगों को दिखाई देती हैं, उनको आप लोग एक्सप्लेन दीजिए थोड़ा 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 करके, और फिगर बना दीजिए। सिंपल, कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कुछ और आप क्वेश्चन का आंसर लिखना जाए कुछ और, समय भी जाएगा, शब्द भी जाएगा, और मार्क्स भी नहीं मिले। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड लिखना है, अपने पास से नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, अगर लिखना हो भेजिएगा, लेकिन चैनल पर भेजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर है, लिखिए, लिखिए। लिखिए, टेक्टोनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अब आप कर सकते हैं सारी चीज। टेक्टोनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन हो गए आपके, दो क्वेश्चन। एक और लिखिए, प्लेट सीमा, एक और क्वेश्चन, प्लेट सीमा
तथा प्लेट किनारे के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको स्पष्ट करना है। प्लेट किनारे व प्लेट सीमा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड लिखिएगा। कहीं प्लेट विवर्तनी की देखकर कि हाय रे जितना ज्ञान था सब उड़ेल डाला उसमें, और पता चले उसने पूछा कुछ और था। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की जितनी चीजें लेनी है बस उतनी ही लेनी है, बाकी वो क्या पूछ रहा है उससे रिलेटेड पर आपको आंसर राइटिंग करना। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट, अपने वैल्यूएबल कमेंट जैसा भी आपको लगता है उन कमेंट कमेंट करिए, मिलती है। और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, तक पहुंचा, आप ही का लाभ है। आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, जितना प्यार मुझे देंगे बदले में उतना ही चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।